काश्यपान्वयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम्। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज का मौका बहुत खास है, बहुत ऐतिहासिक है। भारतवर्ष का अभिमान पद्म भूषण संत चिन्ना जीयर स्वामी, जी हां, श्री त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज श्री चिन्ना जीयर स्वामी को आज पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। देश विदेश में समानता का संदेश देने वाले श्री चिन्ना जीयर स्वामी को यह सम्मान समाज सेवा में उनके अनवरत योगदान के लिए दिया जा रहा है। रामानुजाचार्य की परंपरा के सिद्ध गुरु श्री चियर स्वामी वैष्णव धर्म और वेद वेदांत के माध्यम से न सिर्फ मानवता के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि जाति, लिंग और भाषा का भेद किए बिना वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। उस समर्पण को सम्मान का आज दिन है। उनके मठ और मठ की ओर से संचालित संस्थाओं में किसी से नहीं पूछा जाता कि उनकी जाति क्या है। समानता का संदेश, मानवता के धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश, और आज इन कोशिशों को सम्मान मिलने का दिन है। हमारे सहयोगी आमोद कुमार इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आमोद, जिस सिद्धांत को लेकर श्री चिन्ना जीयर स्वामी आगे बढ़ रहे हैं, आज उसके सम्मान का दिन है। यह मौका निश्चित तौर पर सभी के लिए बहुत खास होगा। निश्चित तौर पे देखिए समीर, श्रीमंत चिन्ना जीयर स्वामी जी को जो आज सम्मान दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये उसके हकदार काफ़ी सालों से थे, लेकिन ये बात सत्य है कि अब उनके इस विशिष्ट कार्यों को चिन्हित किया गया है, पहचाना गया है कि निश्चित तौर पे जीयर स्वामी जी जो काम कर रहे हैं ये काफ़ी पहले रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, और इसलिए उनको स्पिरिचुअल कैटेगरी में भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड देने का फैसला लिया था, और आज उससे सुशोभित किया जाएगा। उनको राष्ट्रपति भवन में थोड़ी देर में उनको सुशोभित किया जाएगा उस पदक से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जिस तरह से उन्होंने समाज में परिवर्तन या बदलाव के लिए काम किए हैं वो सामान्य बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं समीर, की त्रिदंडी स्वामी आमतौर पे कभी भी विदेश नहीं आते थे, समुंदर नहीं लांघते थे, लेकिन इन्होंने उस परंपरा को भी तोड़कर वैदिक शिक्षा को और हमारे धार्मिक मान्यता को विदेशों में पहुंचाने के लिए भी काम किया, और विदेशों में गए जहां जाकर उन्होंने अपने धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार किया और वैदिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि निश्चित तौर पे वो जितने स्पिरिचुअल हैं उतने ही सोच में कहीं ना कहीं मॉडर्न भी हैं, और अपने कार्यों के लिए जाने जाने वाले चिन्ना जीयर स्वामी जिस तरह से पिछले साल उन्होंने अपने रामानुजा संप्रदाय के सबसे बड़े आदर्श के लिए एक बड़ा सा स्टैचू बनवाया जो 208 वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट सीटिंग स्टैचू है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि डेडिकेशन किस कदर है उनका अपने संप्रदाय के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, और उसको लेकर वो दिन रात कैसे लगे हुए हैं। समीर, बिल्कुल सही आपने आमोद कहा। और श्री चिन्ना जीयर स्वामी जो हैं वो हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता के सिद्धांत की बात करते हैं, मानवता के धर्म को यानी इंसानियत को आगे रखने की बात करते हैं। अगर इन सिद्धांतों पर अमल किया जाए आज की तारीख में आमोद, तो कितना कुछ बदल सकता है, कितने अच्छे बदलाव आ सकते हैं हमारे समाज में, जिसकी आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। निश्चित तौर पर देखिए समीर, दक्षिण भारत में सबसे पहले इक्वलिटी पर जोर दिया गया उस दशक में जब हमारे तरफ नॉर्थ इंडिया में उतना जोर नहीं था, और जिस तरह से रामानुजाचार्य ने इक्वलिटी की बात उस समय की थी, और ब्राह्मण से अलग दूसरी बिरादरी के लोगों को भी वेद पढ़ने का चलन उन्होंने शुरू कराया, मंदिर में आकर पाठी बनने का चलन उन्होंने शुरू कराया, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चिन्ना जीयर स्वामी जी भी वही प्रक्रिया चलाते हैं, और उनके
आपके वैदिक स्कूल में आने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण के पुत्र हों। आप एक विद्या ग्रहण करने की क्षमता रखने वाले कोई भी विद्यार्थी वहाँ जाकर वेद का अध्ययन कर सकता है, बशर्ते वो अपने पूरे ढंग से वेद पाठी बनने के लिए तैयार हो। और ये एक अपने आप में एक आमूल-चूल बहुत बड़ा बदलाव था उस पूरे संप्रदाय के लिए। तो ये अपने आप में जो बदलाव है उसको किस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लगातार चिन्ना जीयर स्वामी, और आज की तारीख में जो एक बदलता समाज है उसमें उसको और कैसे मॉडर्निटी के साथ लागू किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं और मॉडर्निटी से दूर भागना नहीं। तो ये एक उनका सबसे सामंजस्य बिठाकर चलने की जो सही कला बात है। और जाति लिंग भेद से परे एक समाज की परिकल्पना की गई है। इंसानियत के धर्म को, मानवता के धर्म को आगे बढ़ाने की बात हमेशा श्री चिन्ना जीयर स्वामी की तरफ से की गई है, और उनकी इस सोच को, उनके इस विचार को, उनके इस सिद्धांत को, उनके तमाम कार्यों को आज बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है जब पद्म भूषण से उन्हें नवाजा जाएगा। इसीलिए मौका बहुत खास है, ऐतिहासिक है।